सोचिए एक ऐसी चोरी जिसमें ना कोई बंदूक इस्तेमाल हुई, न कोई ताला तोड़ा गया, फिर भी रातों रात करोड़ों रुपए गायब हो गए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि साइबर क्राइम की वो हकीकत है जो अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। चलिए जानते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी डिजिटल डकैती को अंजाम दिया गया। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 200 मिलियन हांगकांग डॉलर्स, यानी 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स से भी ज्यादा। सोचिए, इतनी बड़ी रकम एक मल्टीनेशनल कंपनी से सिर्फ एक फर्जी लेनदेन में चुरा ली गई। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और हाईटेक साजिश थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना डरावना और दिलचस्प बना देता है। आखिर कैसे बिना किसी हथियार के धोखेबाजों ने सिर्फ एक वीडियो कॉल के जरिए इतनी बड़ी रकम पर हाथ साफ कर दिया? आइए इस हैरत अंगेज धोखे की हर परत को खोलते हैं। तो ये कोई साधारण घोटाला बिल्कुल नहीं था। ये तो एक डिजिटल कठपुतली के खेल जैसा था, जिसमें धोखेबाज हर तार को बड़ी सफाई से खींच रहे थे और शिकार को अंत तक ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पूरे खेल की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से दिखने वाले मैसेज से। हांगकांग ऑफिस में काम करने वाले एक फाइनेंस कर्मचारी को ये मैसेज कंपनी के यूके में बैठे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ की तरफ से आया हुआ लगा। मैसेज में एक गुप्त लेन देन की बात थी जो थोड़ा जरूरी तो लग रहा था, पर कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे खतरे की घंटी बजे। अब असली खेल शुरू होता है कि धोखेबाजों ने विश्वास कैसे जीता। पहले एक मैसेज आया, फिर जब कर्मचारी को थोड़ा सा शक हुआ तो उस शक को दूर करने के लिए ग्रुप वीडियो कॉल सेट की गई। और उस कॉल में सिर्फ नकली सीएफओ ही नहीं, बल्कि कंपनी के कई दूसरे जाने पहचाने चेहरे भी थे। वो सब बिल्कुल असली लग रहे थे, उनकी आवाजें भी वैसी ही थीं। ये सब देखकर कर्मचारी को पूरी तरह से यकीन हो गया और उसने पैसे ट्रांसफर करने के आदेश मान लिए। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। हांगकांग पुलिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट बैरन चान शुनचिंग के मुताबिक उस वीडियो कॉल में मौजूद हर एक व्यक्ति, हर एक चेहरा, हर एक आवाज, सब कुछ नकली था। पीड़ित अपने सहकर्मियों से नहीं, बल्कि एआई से बनाए गए डीप फेक अवतारों से बात कर रहा था। जरा सोचिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? इस अविश्वसनीय धोखे के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही थी? चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के चेहरे और आवाज की हूबहू नकल कर सकती है और फिर उससे एक ऐसा नकली वीडियो या ऑडियो बना सकती है जो बिल्कुल असली लगे। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया है। इस मामले में डीप फेक इतने कामयाब इसलिए हुए क्योंकि धोखेबाजों ने अपना होमवर्क बहुत अच्छा किया था। उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के ऑनलाइन मौजूद वीडियो और ऑडियो का इस्तेमाल करके उनके डिजिटल क्लोन तैयार किए। और सबसे चालाकी की बात ये थी कि कॉल के दौरान इन नकली हफ्तारों ने ज्यादा बातचीत नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट से अपनी लाइनें पढ़ी, पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दिया और कॉल खत्म कर दी, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन यह घटना अपनी तरह की अकेली नहीं है। यह एआई से होने वाले अपराधों की एक बढ़ती हुई लहर का हिस्सा है और दुनिया भर की पुलिस एजेंसियां अब इस नई और गंभीर चुनौती से निपटने की तैयारी कर रही हैं। इस घटना से कुछ ही समय पहले हांगकांग पुलिस ने इसी तरह के डीपफेक घोटालों के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। यह इस बात का सबूत है कि ये एक बढ़ता हुआ और संगठित अपराध बनता जा रहा है। और अपराधी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो कॉल में धोखा देने के लिए नहीं कर रहे हैं। वे चोरी किए गए पहचान पत्रों पर मौजूद तस्वीरों को एआई की मदद से जिंदा कर देते हैं, ताकि फेशियल रिकग्निशन जैसे सिक्योरिटी सिस्टम को भी आसानी से धोखा दिया जा सके। पुलिस ने कम से कम 20 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जहां डीप फेक का इस्तेमाल लोन एप्लीकेशन या फिर बैंक खाते खोलने के लिए फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को चकमा देने के लिए किया गया था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समस्या कितनी तेजी से फैल रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस तरह के हाईटेक घोटालों से खुद को और अपनी कंपनी को कैसे बचाया जा सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। देखिए, धोखेबाज हमेशा जल्दबाजी और गोपनीयता का माहौल बनाते हैं। वो चाहते हैं कि लोग घबराहट में बिना ज्यादा सोचे समझे फैसला ले लें। इसका सबसे अच्छा बचाव है थोड़ा रुकना। अगर कोई भी अनुरोध, खासकर पैसों से जुड़ा, जरा भी अजीब लगे तो रुकें
और उस व्यक्ति से किसी दूसरे भरोसेमंद तरीके से संपर्क करके पुष्टि करें, जैसे किसी ऐसे फ़ोन नंबर पर कॉल करके जो पहले से मालूम हो कि वो असली है। खास तौर पर वीडियो कॉल के लिए पुलिस कुछ आसान कदम सुझाती है। पहला, पैसे के किसी भी अनुरोध पर हमेशा शक करें। दूसरा, उनसे कोई ऐसा निजी सवाल पूछें जिसका जवाब सिर्फ असली व्यक्ति ही दे सकता हो, जैसे हम पिछली बार लंच पर कहाँ मिले थे। और तीसरा, उनसे कॉल पर कुछ हरकत करने को कहें, जैसे अपना सिर हिलाना। ज्यादातर डीप फेक लाइव बातचीत में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। और अंत में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ताकतवर होता जाएगा, हमारी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर भरोसा करना मुश्किल होता जाएगा। ये एक नई डिजिटल सच्चाई है जिसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। इस नई दुनिया में विश्वास का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।